अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिरकार कोलूश उरहान की पहली किस्त का तीसरा धमाकेदार ट्रेलर भी नशर हो चुका है और हमेशा की तरह इसका उर्दू तर्जुमा हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कौन से वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले उरहान गाजी अपने साथी कारा हलील और अपने सिपाहियों की मुकम्मल जंगी तैयारियों के साथ किले के बाहर मौजूद होते हैं और कहते हैं, जब हम फसीलों को पार करके अपना झंडा लहराएंगे तो सबसे पहले हम एक बाकायदा मुनज़्ज़म फौज तैयार करेंगे। उसके बाद वहां पर रात पड़ जाती है और उरहान भी अपने सरदारों और सिपाहियों के साथ किले पर हमलावर होने के लिए किसी चीज़ का मुंतज़िर होते हैं। उससे अगले सीन में चंद तुर्क सिपाही अपनी लश्करगाह में जंगी मशक़ें करते हुए दिखाई देते हैं और उरहान अपने घोड़े पर सवार होकर लश्करगाह में दाखिल होते हैं। उसके बाद उस्मान वे अपने पोते सुलेमान और कासिम से बातें करते हुए कहते हैं, असल बात यह नहीं कि हम एक दूसरे को शिकस्त दें, बल्कि असल बात यह है कि हम सब एक होकर दुश्मन को शिकस्त दें। उससे अगले सीन में बुरसा का तकफूर सेरोज और कमानदार फ्लेवियस परेशान दिखाई देते हैं। उससे अगले सीन में उरहान बे किले के बाहर बुरान बे के इशारे के मुंतज़िर होते हैं और बुरान अल्प किले का दरवाज़ा खोलकर आग की मदद से इशारा करते हैं। उसके बाद अचानक बुरान अल्प को तीर लगता है और वो जख्मी हो जाते हैं। बुरान अल्प को जख्मी हालत में देखकर तमाम सरदारान परेशान हो जाते हैं और उरहान बुरान अल्प को उनका नाम लेकर पुकारते हैं। उसके बाद बुरान अल्प को एक लगता है और ये सूरत हाल देखकर उरहान समेत तमाम तुर्क सरदारान बुरान को बचाने के लिए किले पर हमला कर देते हैं। उसके बाद उरहान पे कहते हैं, जब एक तुर्क का गुस्सा भड़क उठता है तो क्या इसकी तलवार उसकी मयान में आराम से रह सकती है। उससे अगले सीन में तुर्क और बाज़ंतीनी सिपाही आपस में लड़ रहे होते हैं, जबकि बाद सलीबी सिपाही किले की दीवारों के ऊपर से गर्म तेल और तीर बरसा रहे होते हैं। उससे अगले सीन में बुरान अल्प को सलीबियों की कैद में देखा जा सकता है और उन्हें उल्टा बांधकर उन पर पानी बरसाया जाता है और तशद्दुद किया जा रहा होता है। उसके बाद उरहान नीलोफर खातून से गले मिलता है, जैसे कि वो किसी जंग पर जा रहे हों या फिर किसी जंग से लौट कर आए हों। उससे अगले सीन में गोंजा खातून अलाउद्दीन को देखकर मुस्कुराती हैं, जबकि अलाउद्दीन एक तरफ परेशान खड़े होते हैं और मलहून खातून एक हैमे के नीचे दीदार खातून से बातें करते हुए कहती हैं, तुम्हें अब अगोज़लीन की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए किसी दुल्हन की उम्मीदवार को तलाश करना चाहिए। उससे अगले सीन में किले का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उरहान के सामने आग की लपटें जल रही होती हैं। उरहान वहां पर परेशान खड़ा होता है, जबकि अलाउद्दीन दरवाजे के बाहर चला रहा होता है और किले का कमानदार फ्लेवियस ये मंजर दूर खड़े हुए देख रहा होता है। उससे अगले सीन में उरहान अपने हैमे में काफी गुस्से में दिखाई देते हैं और वो अपने सरदारों से सवाल करते हुए कहते हैं, जब इंतकाम की आग भड़क चुकी हो तो क्या हम बेड़ियों की तरह बैठे रह सकते हैं। तमाम सरदारान उरहान बे का जवाब देते हुए कहते हैं, अगर हम बेड़ियों की तरह बैठे तो अचानक हमला करके अपनी खून में रंगी हुई तलवारों से उन पर छा जाएंगे। उससे अगले सीन में तकफूर सेरोज, कमानदार फ्लेवियस और उसका छोटा भाई एक ही जगह पर मौजूद होता है और फ्लेवियस अपने छोटे भाई से बात करते हुए कहता है, हम तुर्कों के साथ रूबरू जंग करेंगे और अपने बाप का इंतकाम लेंगे। उससे अगले सीन में समंदर के किनारे पर तुर्कों और सलीबियों के दरमियान जंग हो रही होती है और इस दौरान उरहान फ्लेवियस के छोटे भाई को मार देता है। उसके बाद फ्लेवियस वहां पर पहुंचता है और वो उरहान का नाम लेकर उसे जोर से पुकारता है। उससे अगले सीन में उरहान गाजी मोमबत्ती की शम्मा को देखते हुए कुछ सोच रहे होते हैं और उस मेज को गुस्से में उल्टा देते हैं, जिसके बाद वो कारा हलील से बात करते हुए कहते हैं, वो किसी भी सूरत मुझे बुरसा फतह करने से नहीं रोक सकेंगे। उससे अगले सीन में उरहान गाजी तीरों और आग की लपटों में गिरे होते हैं और फ्लेवियस उन्हें दूर खड़ा देख रहा होता है और कहता है, मैं ऐसे गद्दारों के साथ फतह नहीं चाहता। उसके बाद उरहान बे दरवाजे के पीछे से उसका जवाब देते हुए कहते हैं, तुम देखोगे कि तुम्हारा खौफनाक ख्वाब अब शुरू होगा। हम तमाम मुसलमानों, तमाम गैर मुसलमों और 72 कौमों की रियासत बनेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।